और अब बात एनडीए के 3 बिहारी यानी कि जीतन राम मांझी, चिराग पासवान और कुशवाहा की, क्योंकि ये तीनों ही सीटों को लेकर पेच फंसाए हुए हैं। तीनों पार्टियों की अपनी अपनी मांगे हैं। कितनी सीट्स मांग रहे हैं, पेच फंसा कहां है, देखिए। बिहार में एनडीए के इन 3 चेहरों और इनकी चाल पर सबकी नजर है। नजर उनकी भी जो सत्ता पक्ष में है और नजर उनकी भी जो विपक्षी खेमे में है। लेकिन फिलहाल विधानसभा चुनावों को लेकर सीटों का बंटवारा होना है, इसलिए टेंशन बाहर वालों से ज्यादा घर वालों को है। जनमानस के लोग हमको चाहते हैं कि हम बिहार विधानसभा में 2-4 सीट लेकर के नहीं रहें, हम विधानसभा में साइजेबल सीट प्राप्त करें, ताकि जो मुख्यमंत्री काल में हमने जो निर्णय लिया था उन निर्णय को इम्प्लीमेंट करावें। वो इम्प्लीमेंट कराने के लिए 2-4 विधायक से काम नहीं चलेगा। मैं नहीं मानता कि मुख्यमंत्री पद मिले हमारे लोगों को, लेकिन कोई भी एनडीए का मुख्यमंत्री हो, वहाँ पर अगर हम कम से कम 15, 20, 25 एमएलए के रूप में रहते हैं तो हम सारे काम को वहाँ करवा लेंगे। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा भी ऐसे बयान दे रहे हैं, जिसे सुनकर एनडीए के बड़े नेताओं के कान खड़े होना स्वाभाविक है। मन की बात है, मन में रहेगी। सब कुछ बोल रहा है सर, आप अब किन लोगों ने क्या कहा उनका विषय है, हमको कब क्या कहना है ये हमारा विषय है। जेडीयू कह रहा है बड़ा भाई, किससे बड़ा, किससे बड़ा से कह रहे हैं, तब उनकी बात को हम क्या उस पर प्रतिक्रिया दें। लेकिन कौन बड़ा भाई छोटा भाई, यह तो जब तय होगा तब तय होगा ना। मांझी और कुशवाहा के बाद चिराग पासवान की बात सुन लीजिए। चिराग खुद तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उनके जीजाजी यानी अरुण भारती बार बार अपने बयान से अपने ही खेमे को परेशानी में डाल रहे हैं। 1.5 से 2 दशक के लिए बिहार के अगले नेता का चयन होना है। बड़ी से बड़ी संख्या में आकर के लोगों ने न सिर्फ स्वीकार्यता जताई है, न सिर्फ आशीर्वाद दिया है, बल्कि अगले बिहार के मुखिया होने के तौर पर उनको जिम्मेदारी देने के लिए भी उन्होंने स्वीकार्यता दी है। मांझी, चिराग और कुशवाहा तीनों के पास इस वक्त मंच है, मौका भी है और माहौल तो खैर चुनाव का बन ही चुका है।